नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सावन का महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है और हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करता है तो उसे साक्षात भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी को अगर आप सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वह आपकी जरूर सुनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव जी के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है और अगर सावन के महीने में विशेष रूप से इनकी पूजा पाठ की जाए तो भगवान भोलेनाथ जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। ऐसे में हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिन्हें अगर आप सावन के महीने में कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से समस्त प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी बल्कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 100% पूरी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। यानी इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने तक का होगा, जिसमें 8 सोमवार पड़ेंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का साक्षात वरदान मिलेगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस सावन के महीने में वह ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपसे भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के बारे में कहा गया है कि अगर आप उन पर केवल 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो वह केवल 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां सावन के महीने में कर लेते हैं जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए तो आपको आपके जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको सावन के महीने में गलती से भी अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। दूसरी बात, आपको सावन के महीने में यह बात ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो उसमें आपको भूल से भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, आपको कांस के बर्तन में ना तो खाना खाना चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप सावन के महीने में कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा अन्न धन की कमी बनी रहती है। चौथी बात, सावन के पवित्र महीने में आपको दिन में भूल से भी ज्यादा समय तक नहीं सोना है, अन्यथा इससे भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित हो जाते हैं और सावन के पवित्र महीने में आपको भूल कर भी बैगन, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, अभी तक आपने जाना कि आपको सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको सावन के महीने में वह कौन से काम करने हैं जिन कामों को करने के बाद आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी।
सबसे पहले आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना शुरू कर देते हैं तो इससे आपके ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आपके जीवन में आपका भाग्य इस तरह साथ देगा कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, अगर आप लंबे समय से बीमारियों से परेशान हैं तो सावन महीने के प्रत्येक दिन आपको महामृत्युंजय मंत्रों का जाप शुरू कर देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उस व्यक्ति को इससे आरोग्य की प्राप्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। तीसरी चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर के थक चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। भगवान भोलेनाथ जी सावन के महीने में सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और ऐसे में अगर आप प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ जी की वह कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर दूध अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का वरदान प्राप्त होता है। चौथी चीज, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस सावन महीने के बाद वह मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। आपको सावन महीने के प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र अर्पित करना है। अगर आप इतना उपाय सावन के प्रत्येक दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय होता है। पांचवी चीज, अगर इस सावन महीने के दौरान आपके घर पर कोई भिक्षुक आता है या फिर कोई जानवर आता है तो उसे आपको खाली हाथ नहीं जाने देना है, क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वह आपके द्वार पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए अगर आपके घर पर सावन के महीने में कोई भिक्षुक या जानवर आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ न जाने दें। छठवीं चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको धन दौलत की प्राप्ति हो, कभी भी आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों को केवल इतना करना है कि सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को भस्म लगाना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को भस्म सबसे ज्यादा प्रिय है। और सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी को भस्म लगाता है तो भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और उस व्यक्ति के जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए सावन के इस पवित्र महीने में इन सरल चीजों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।